हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इच्छु कन्या श्यामला युवराज वीरेंद्र सिंह पर डंक मार देती है और उसे और मार रही होती है। तभी वहां पर चंद्रकांता आ जाती है और चंद्रकांता उस पर वार करने लगती है। तभी बिच्छू कन्या कहती है, जो तुम कह रही हो वो सब झूठ है। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? तुम तो मेरे पति पर लांछन लगा रही हो और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं युवराज वीरेंद्र सिंह को मार के रहूंगी और यही मेरा धर्म है। लेकिन चंद्रकांता कहती है, तुम गलत कर रही हो। फिर श्यामला उसकी बात नहीं सुनती। चंद्रकांता श्यामला से लड़ाई लड़ती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है कि ताकि वह वीरेंद्र सिंह पर वार ना करे। लेकिन चंद्रकांता के सारे वार विफल हो रहे होते हैं। वो उसे तलवार से मारती है लेकिन वह नहीं मरती। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहता है कि कोई फायदा नहीं चंद्रकांता, ये ऐसे नहीं मरेगी। और तभी चंद्रकांता को ख्याल आता है कि बिच्छू अग्नि से डरते हैं और तभी वह पत्तों को इकट्ठा करती है और उसमें पत्थर की सहायता से अग्नि जलाने लगती है और तभी कुछ ही देर में अग्नि जल जाती है और चंद्रकांता उस अग्नि को पैर से मारती है और सारी अग्नि उस बिच्छू कन्या पर श्यामला पर चली जाती है, जिसकी वजह से चंद्रकांता को थोड़ा वक्त मिल जाता है और वे युवराज वीरेंद्र सिंह को पुराने मंदिर लेके जाती है, जहाँ वीरेंद्र सिंह कहता है, चलो हम मंदिर चलते हैं, वहीं पे हमें इसका पता चलेगा। आगे आप देखेंगे कि इधर जय आदित्य राजकुमारी तारामती को ले आता है, जिसे अग्नि मानव ने कैद कर रखा था। और इधर तभी कहता है कि महारानी कहती है, जय आदित्य तुम इतने घबराए क्यों हो और साथ में ये लड़की कौन है तुम्हारे? तभी जय आदित्य कहता है कि महारानी, मैं आपको बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगा, अभी बस आप इतना जान लीजिए कि ये राजकुमारी तारामती है। तभी महारानी कहती है, ये तारामती है तो वो कौन है जो युवराज वीरेंद्र के साथ है? तभी जय आदित्य कहता है, वो बिच्छू कन्या श्यामला है और ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। तभी वहाँ पर महाराज गिद्धराज आ जाते हैं। तभी तारामती कहती है पिताश्री और दोनों लोग गले लग जाते हैं और इधर उन्हें महारानी को बताते हैं सच क्या है। महारानी से कहते हैं कि हमें माफ़ करिएगा, ये सब हमने अग्नि मानव के कहने पे किया है। अग्नि मानव ने मेरी पुत्री तारामती को अपनी कैद में कर लिया था और उसी ने मुझे कहा था कि वो पत्र लिखने को, जो मैंने महाराज को भेजा था, वरना मैं तो जय आदित्य के साथ तारामती के रिश्ते की बात लेकर आ रहा था। तभी महारानी कहती है, जय आदित्य के साथ? मैं कुछ समझी नहीं। तभी महाराज गिद्ध बताते हैं कि जय आदित्य और राजकुमारी तारामती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं उन्हीं के विवाह के लिए महाराज से बात करने आने वाला था, लेकिन वो अग्नि मानव ने मुझे ये सब करने के लिए कहा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, मुझे माफ़ कर दें। रानी कहती हैं, ये सब क्या कह रहे हो? तभी जय आदित्य कहता है कि वो सब छोड़िए, अभी युवराज वीरेंद्र की जान खतरे में है, वो बिच्छू कन्या उसके साथ में है। तभी महारानी कहती है, वीरेंद्र को क्या हो गया? तभी महाराज गिद्ध और जय आदित्य बताते हैं कि वे बिच्छू कन्या उसकी जान लेना चाहती है। ये सब अग्नि मानव के आदेश के अनुसार हो रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमें माफ़ कर दे महारानी। और महारानी कहती हैं, महाराज गिद्धराज, आप इतने बड़े महाराज हो और आप सिर्फ एक अग्नि मानव से डर गए? तभी महाराज गिद्धराज कहते हैं कि हाँ महारानी, कोई मानव होता तो मैं उससे लड़ लेता, डरता नहीं, लेकिन वो कोई मायावी शक्ति है और मायावी शक्ति के साथ लड़ना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं विवश था, इसीलिए वो पत्र मैंने लिखा था, हमें माफ़ करें। आगे आप देखेंगे कि मंदिर में राजकुमारी चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को ले जाती है और तभी चंद्रकांता वहाँ पर बैठे पंडित जी के पास जाती है और कहती है कि पंडित जी, युवराज वीरेंद्र को बिच्छू कन्या ने डस लिया है और
पर जहर हो रहा है। आप कुछ करिए पंडित जी, मुझे पूरा यकीन है कि महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप कोई पूजा अर्चना कीजिए, कोई उपचार कीजिए, युवराज वीरेंद्र सिंह की जान बचा लीजिए। और वह हाथ जोड़े होती है। तभी वह देखती है कि पंडित जी के भेष में वहाँ पर कोई और ही है। और जब वह उठता है और अपनी चादर फेंक देता है तो वह देखती है ये कोई और नहीं बल्कि शिवदत्त है। शिवदत्त को देखकर राजकुमारी चंद्रकांता चौंक जाती है। तभी शिवदत्त कहता है, बहुत समय बाद तुम मेरे पास आई हो और तुम्हें क्या लगा यहाँ तुम ऐसे ही आ गई? ये सब मेरे आदेशानुसार हुआ है। आगे आप देखेंगे कि इधर दिखाएंगे कि मारीच ढूंढ रहा होता है शिवदत्त को। तभी वहाँ पर उनका सैनिक आकर बताता है कि शिवदत्त तो यहाँ पर नहीं है। तभी मारीच सोचने लगता है कि कैसे शिवदत्त श्यामला को मारने जा रहा होता है। वह बचाता है, कहता है कि क्या कर रहे हो तुम अपनी पत्नी को, वो तुम्हारी पत्नी है, उसे मारोगे? तभी शिवदत्त कहता है ये मेरे किसी काम की नहीं, इससे मैंने वीरेंद्र सिंह को मारने के लिए कहा था लेकिन इसने अभी तक मेरा काम नहीं किया है। तभी मारीच कहता है वो मेरे आदेश का पालन कर रही थी, मैंने ही उससे कहा था कि युवराज वीरेंद्र सिंह को मुझे जिंदा ला के दे। और तभी शिवदत्त गुस्से में वहां से चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि इधर मारीच सैनिक से कहता है कि शिवदत्त कहाँ गया है, और मैंने तो इतनी तगड़ी व्यवस्था बिठाई थी और साथ ही मैंने तो श्यामला से भी कहा था उसे कहीं मत जाने देना, मैंने उसे आदेश दिया था। तभी सैनिक कहता है कि महाराज आपने आदेश दिया था लेकिन श्यामला युवराज की पत्नी है, वो भी धर्म पत्नी, और वह अपने पति के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तभी मारीच कहता है तुम ठीक कह रहे हो, श्यामला तो उसकी पत्नी है, वो भी पतिव्रता, वो उसके आदेश का पालन जरूर करेगी। आगे आप देखेंगे कि इधर मंदिर शिवदत्त राजकुमारी चंद्रकांता से कहता है कि ये सब मेरे इशारे पर हुआ है, ये मेरी धर्म पत्नी है श्यामला, और इसने मेरे कहने से किया है। श्यामला बहुत ही अच्छा काम किया, तुम वीरेंद्र को तो लाई ही, साथ ही तुम चंद्रकांता को भी यहाँ ले आई, और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो अब तुम एक काम और करो, तुम वीरेंद्र सिंह को डंक मारो और उसे मौत के घाट उतार दो, और इस चंद्रकांता से तो मैं बदला लेता हूँ, से मैं अपना बदला पूरा करूँगा। तभी शिवदत्त चंद्रकांता के पीछे जाने लगता है और इधर श्यामला ये सब देख रही होती है। तभी शिवदत्त कहता है ये तुम देख क्या रही हो, खड़ी क्यों हो, जाओ वीरेंद्र सिंह को मारो जाकर। और इधर श्यामला उसे मारने जा रही होती है और इधर चंद्रकांता के पास आ जाता है शिवदत्त और कहता है कि तुमने मुझे बहुत तरसाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर वीरेंद्र सिंह को एक चाल सूझती है, वह कहता है कि रुको श्यामला, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ शिवदत्त आपको धोखा दे रहा है, वो सिर्फ मेरे और चंद्रकांता के रिश्ते के बीच में आना चाह रहा है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वह नहीं चाहता कि चंद्रकांता और मैं एक हो। तभी श्यामला कहती है ऐसा नहीं है, वो ऐसा क्यों करेंगे, वो मेरे पति हैं और वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। तभी युवराज वीरेंद्र चंद्रकांता की तरफ देखता हुआ कहता है और इशारा करता है कि देखो चंद्रकांता, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर मत पड़ना। उधर चंद्रकांता को समझ में आ जाता है कि वह क्या कह रहा है वीरेंद्र। तभी चंद्रकांता कहती है कि शिवदत्त क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्या चाहते हो? तभी शिवदत्त कहता है कि अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे होश उड़ खो गए हैं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ। तभी श्यामला कहती है ये क्या कह रहे हैं आप, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन शिवदत्त कहता है कि हटो तुम यहाँ से, तुम मैं इससे अपना बदला लूँगा। तभी श्यामला कहती है मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी दत्त कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन इस चंद्रकांता को नहीं, इसने मुझे बहुत तरसाया। और वह कन्या श्यामला को अग्नि में धक्का दे देता है लेकिन वीरेंद्र सिंह उसे बचा लेता है और ये सब श्यामला देखती है और वह धक्का देती है शिवदत्त को और कहती है चंद्रकांता ये भस्म तुम
वीरेंद्र सिंह के माथे पे मल दो और महादेव का जाप करो, बस यही तोड़ है मेरे विष का। और इधर तभी बिच्छू कन्या श्यामला सोचने लगती है कि कैसे मैंने शिवदत्त को बचाया था, कि कैसे जिस रात्रि बिच्छुओं को अपना विष उगलने की मनाही होती है उसी रात मेरे भाई ने शिवदत्त को काटा था और इस कारण मुझे शिवदत्त से गंधर्व विवाह करना पड़ा था और सारा अपना विष उसे देना पड़ा था, सारी शक्तियाँ मैंने उसे दे दी थी, बस यही तोड़ था। इससे मेरा भाई भी बच गया था और इस मानव शिवदत्त को मैंने इसे बचा लिया था, इसे अपना पति बनाया था। तभी सोचती है कि कैसे मैंने कहा था मैं करूँगी इससे गांधार विवाह, मैं बचाऊंगी अपने भाई की जान और मैं बचाऊंगी इस मानव की जान, मैं इससे विवाह करूँगी और इसकी पत्नी बनूंगी। और वह अपना सारा विष और सारी शक्तियाँ शिवदत्त को सौंप देती है और उससे विवाह कर लेती है। आगे आप देखेंगे कि जिसके फलस्वरूप शिवदत्त जीवित हो जाता है और बिच्छू कन्या अपना सारा विष और सारी शक्तियाँ शिवदत्त को सौंप चुकी होती है और वह कहती है, शिवदत्त तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे गंधर्व विवाह किया, तुम्हें अपना विष दे दिया, अपनी सारी शक्तियाँ दे दी। तभी शिवदत्त कहता है, ये मत भूलो कि अब तुम मुझ पे तुम्हारे विष का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे अपनी सारी शक्तियाँ और सारा विष दे चुकी हो। तभी श्यामला कहती है, विष नहीं तो क्या हुआ, इस तलवार से तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ ना। और श्यामला उस पर वाद करने लगती है। शिवदत्त श्यामला को गुस्से से देखता है, लेकिन श्यामला कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। और श्यामला शिवदत्त को मारने लगती है। श्यामला चंद्रकांता से कहती है, चंद्रकांता तुम ये भस्म पड़ी हुई वीरेंद्र सिंह के माथे पर लगा दो और महादेव का जाप करती रहो, बस यही तोड़ा है मेरे विष का, इससे वीरेंद्र सिंह ठीक हो जाएगा। और चंद्रकांता बात सुन लेती है। तभी इधर शिवदत्त कहता है, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। और तभी श्यामला कहती है, धोखा तो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इधर चंद्रकांता वो भस्म उठाती है और वीरेंद्र सिंह के माथे पर लगाकर जाप करने लगती है। आगे आप देखेंगे कि इधर श्यामला और शिवदत्त का युद्ध हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, श्यामला उसे मारने जा रही होती है, तभी वहां पर मारीच आ जाता है। कहता है, श्यामला तुम ये नियति के खिलाफ कर रही हो, विधि के विधान के खिलाफ जा रही हो, ये तुम नहीं कर सकती, जाओ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही शिवदत्त का, अब तुम अपने लोक में चली जाओ। और वे चली जाती हैं। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में राजसभा में राज फैसला होने को है। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहता है, बताओ श्यामला। श्यामला बताती है कि ये सब मैंने अपने पति की इच्छा के अनुसार किया, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। तभी महारानी कहती हैं, ये कैसा पत्नी धर्म है जो एक सुहागन से उसका सुहाग छीन ले। तभी श्यामला कहती है, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने किसी का सुहाग नहीं छीना, वो सब तो मैंने अग्नि मानव के कहने से किया था, क्योंकि अग्नि मानव ने मुझसे कहा था उस तिलिस्मी किताब पर नजर रखनी है, इसीलिए वहां पर मैं मौजूद थी उस कक्ष में और मैंने महाराज को नहीं मारा है, मैं तो बस नजर रखे हुए थी। मैंने देखा कि वहां पर चंद्रकांता किताब पढ़ने लगी थी और पढ़ते पढ़ते उसे गुस्सा आने लगा और महाराज पे चिल्लाने लगी और उसने खंजर निकाला और महाराज के सीने में भोंक दिया। मैंने बस इतना ही देखा था और देखा कोई बड़े जूतों वाला आदमी आया और वह तिलिस्मी उस किताब को वहां से उठा के ले गया। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहते हैं, पर मैंने तुम्हारा डंक देखा था महाराज के गले में। तभी वह बिच्छू कन्या कहती है, वो डंक डर की वजह से लग गया था, क्योंकि मैं वहीं पर थी और महाराज वहीं पर गिरे जिससे डंक लग गया, लेकिन मैंने अपना जहर उनके अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने महाराज को नहीं मारा, ये चंद्रकांता ने ही चाकू से महाराज को मारा था। तभी सारा सच सबके सामने आ जाता है। युवराज वीरेंद्र सिंह सोचने लगता है, मैं क्या करूं। तभी महारानी कहती हैं, इसका मतलब
और सारे इशारे तो यही कह रहे हैं कि चंद्रकांता ने ही मारा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, बाय बाय।